बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज के जो क्लास इसके अंदर मैं जो है वो आपको असाइनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। CS614 की असाइनमेंट जो है वो इस टाइम आई हुई है, डेटा वेयर हाउसिंग। और मैं जो आपको टिप्स दूंगा ये आपने जो है वो लाजमी फॉलो करनी है, जिसकी वजह से जो है वो आपका कॉपीराइटेड जो है वो इस टाइम नहीं आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कोई भी फाइल जो है वो इस तरह जमा करवानी है कि जो कि दूसरे स्टूडेंट से टोटली डिफरेंट हो। तो मैं ऐसी आपको फ़ाइल जो है वो शेयर करूँगा और आपको कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा CS614 का, जिससे आप जो है वो अपनी असाइनमेंट को जो है वो बिल्कुल इजी वे के अंदर जो है वो कर सकेंगे। तो यहाँ पे एक जो पांचवी चीज़ आपको नज़र आ रही है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है कि आपने जो है वो अपनी असाइनमेंट के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है वो लाजमी मेंशन करनी है। अगर आप लोग अपनी स्टूडेंट आईडी मेंशन नहीं करते असाइनमेंट के अंदर तो भी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपने जो है वो लाजमी जो है वो स्टूडेंट आईडी का जो है वो फॉलो करना है, जिससे जो है वो आपको ज़ीरो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो असाइनमेंट बेसिकली क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। जो क्वेश्चन 1 है वो सिंपली दिया हुआ है कि आपने जो है वो ये आपको जो टेबल दो दिए हुए हैं या रिलेशनशिप दिया हुआ है, कस्टम ऑर्डर रिलेशनशिप, इसको आपने डी नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बुक के ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। 53 नंबर पेज है और यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें जो है वो इस टाइम हमें देखने को मिल रही हैं। एक होता है क्लॉजिंग टेबल और दूसरी होती है प्री ज्वाइनिंग। तो कोलैप्स हम लोग किस तरह कर सकते हैं, जैसे कि कॉलम ए कॉलम बी, हम कॉलम ए और कॉलम बी को जो है वो कोलैप्स करेंगे कॉलम सी के साथ। तो इस फॉर्म को हम कहेंगे डी नॉर्मलाइज, यानी कि इन दोनों टेबल को हम लोगों ने जब इकट्ठा करेंगे तो हमें जो एक टेबल मिलेगा उसे हम कहेंगे डी नॉर्मलाइज। तो बेसिकली इसके अंदर भी आपने कुछ इस तरह ही करना है कि आपने जो है वो इस टाइप का कस्टमर आईडी का एक टेबल ले लेना है और दूसरा ले लेना है ऑर्डर आईडी का, और ये रिलेशन है वन टू मैनी। तो वन टू मैनी जो है वो रिलेशन कुछ इस टाइप का जो है वो आपके सामने आपको दिखने लग जाएगा। और ये आपने क्रिएट किस तरह करना है, सिंपली इंसर्ट के ऊपर आना है और यहाँ से आ जाना है टेबल के अंदर। कुछ भी नहीं करना, आपने इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे 5 चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 6 कॉलम है और 2 रोज हैं। 2 भी रो कर सकते हैं, 3 रो कर दें तो यहाँ पे 3 रो हो जाएंगे, 1 2 3। और इसको मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे नीचे देखें कि बिल्कुल उसी टाइप का जो है वो टेबल बन चुका है। मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा और आपको बता देता हूँ कि वन टू मैनी रिलेशन के अंदर मैंने जो है वो सबसे पहले कस्टमर आईडी का जो टेबल था, मतलब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस टाइप के अंदर लिखी। दोबारा जो था वो ऑर्डर आईडी था। ये आपने क्यों लिखना है, अदरवाइज आप नहीं भी लिख सकते। आप सिंपली जो है वो यही लिखें प्री ज्वाइनिंग, यानी कि सिंपल आप अगर ये भी लिखते हैं तब भी आपका काम जो है वो चल जाएगा, लेकिन नंबर कटेंगे क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आपने जो है वो लाजमी तौर के ऊपर ऐड करनी है। तो इससे कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, लेकिन आपने जो है वो चीज़ें जो है वो लाजमी तौर के ऊपर करनी है। अब यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी कस्टमर, तो आपने जो है वो सारी चीज़ों को बारी बारी ठीक तरीके के साथ देख लेना है। जब आप जो है वो इसकी प्री ज्वाइनिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टमर आईडी लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, सर नेम भी लिखना पड़ेगा, एड्रेस, सिटी और पोस्ट कोड। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद जब दूसरे के अंदर आप आएंगे टेबल के अंदर प्लीज ज्वाइन करेंगे तो आपको दोबारा यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी लिखनी पड़ेगी, एटम ऑर्डर लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे डेट और प्राइस। आप यहाँ पे कस्टमर आईडी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जब आप प्री ज्वाइनिंग करते हैं किसी भी टेबल को तो एक चीज़ जो है वो आप 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। यही जो होता है वो हमारा डेटा वेयर हाउस होता है कि जहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो 2 बार ना लिखनी पड़े। इससे आपकी जो मेमोरी है वो बचती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो लिख दी और मेरे पास जो है वो एक टेबल जो था वो डी नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर आ गया। यही टेबल बेसिकली आपने जो है वो क्रिएट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको आपने थोड़ा सा जो है वो चेंज करके लिख, बहुत सी जो असाइनमेंट है वो बिल्कुल सेम बनी हुई हैं तो आपने जो है वो उनको फॉलो नहीं करना। आपने जो है वो अपने आइडियाज़ के अंदर या अपने अंदाज के अंदर जो है वो असाइनमेंट बनानी है। तो मैं आपको जैसे कि बता भी देता हूँ कि रिजल्टेड हेडर साइज ऑफ डी नॉर्मलाइज, यानी कि जो जो 50 है और 70 है, आपने इसको जो है वो प्लस करना है और इसको माइनस कर देना है इस ऐड बाइट से। जो रेफरेंस कॉलम है आपने उससे इसे माइनस करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 112। और नंबर ऑफ रिकॉर्ड एंड डी नॉर्मलाइज, यानी कि ये जो आपके पास हो रहा है 50 लाख, यानी कि 50 लाख जो है वो ये नंबर हैं।
और इसको आपने जो है वो साइज ऑफ द डीनॉर्मलाइज यानी कि 50 लाख को आपने डिवाइड कर देना है 112 बाइट के साथ, तो ये आपके पास टोटल रकम आ जाएगी 56। और यहाँ पे 7 जीरो आपको जो है वो देखने को मिल जाते हैं, 7 आई थिंक इतने ही ज़ीरो हैं। और आप इसको जो है कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो आपको जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब हम जो है वो इस वैल्यू को, ये जो हमें वैल्यू मिली है, इसे हम लोग जो है वो बाइट की फॉर्म के अंदर है तो हम बाइट की फॉर्म से हटा के इसे एमबी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब हम बाइट से हटा के एमबी की फॉर्म के अंदर क्रिएट मतलब इसको चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें 1000 की पावर 2 लिखनी पड़ेगी। और इसे आप जब कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो इसको आपने डिवाइड कर देना है, इस सारी वैल्यू को डिवाइड आपने करना है इसके ऊपर, मतलब 56 लिखना है। मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर फटाफट बता भी देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं कैलकुलेटर से जो है वो 56 1 2 3 4 5 6 7 7 0 और इसको डिवाइड कर देना है आपने। ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देता हूँ और 1000 लिख देता हूँ और इसकी पावर जो होगी वो पावर होगी 2। तो 56 560 जो है वो एमबी इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने जो है वो बाकी को भी सॉल्व कर लेना है। मैं बाकी को भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि 7 0 को आपने जो है वो कर देना है। मैं बल्कि दोबारा लिख देता हूँ 7 0, इसको जो है वो आपने, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे आपने लाजमी जो है वो कैलकुलेशन का ख्याल रखना है। और यहाँ पे इसकी पावर अब मैं ले लेता हूँ 3। अब जो मेरे पास वैल्यू आई है 0.256 जीपीज। इसी तरह आप जो है वो इसको पहले आपने एमबीज के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद जीपीज के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने टेराबाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आपके पास जो है वो फाइनेट एंड रिजल्टेड जो है वो आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये 100% बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर आप थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करना चाहें तो इसके अंदर कर सकते हैं, बाकी स्टैक्स के अंदर चेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।